एक इक्वेशन दी हुई है सर्किल की 1/2x² + y² प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा -4, और इसके लिए हमें फाइंड करना है इसका केंद्र और त्रिज्या। केंद्र और त्रिज्या तो क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो मिलेगा x² प्लस y², यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस का 2 cos थीटा x प्लस 2 sin थीटा y -2 की इसमें भी करेंगे 8 = 0। अब ये बन गई एक सर्किल की जनरल इक्वेशन जिसमें x² के बराबर है और y² के बराबर है। यहाँ से मिल रहा है हमें 2g किसके बराबर है, 2 cos थीटा के। 2 से 2 कट गया, g = cos थीटा। 2f 2 sin थीटा के बराबर है, 2f 2 sin थीटा, 2 से 2 कट गया, f = sin थीटा के बराबर है। ठीक है, और c -8, c बराबर दिया हुआ है -8। ठीक है, तो इसका जो केंद्र बना -g और -f है, और जो रेडियस -g यानी कि माइनस का cos थीटा और -sin थीटा, ये हो गया केंद्र। रेडियस यानी त्रिज्या कितनी बनेगी, √g² प्लस f² - c। रूट g कितना है, cos थीटा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा माइनस c कितना है, -8 तो प्लस का 8। अरे ये सवाल ना हो तुम बे, इसका मान तो हो गया 1 प्लस का 8 बराबर हो गया √9, वैल्यू बची 3, तो r कितनी आ गई, यही पूछा है। सर्किल फाइंड करनी है, जो कि इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करनी है, जो कि पास हो रहा है किससे, इन 3 पॉइंटों से पास हो रहा है। प्रॉपर्टी यूज करेंगे दिस जनरल ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। जब हमारे पास सर्किल पहला पॉइंट क्या है, पास है 5 7 से, पास ही हो रहा है, तो x के प्लेस पे 5 और y के प्लेस पे 7 रख दो। इसमें रखो 5 × 5 = 25, 7 × 7 = 49, 5 दूनी 10g, 7 दूनी 14y प्लस c f बराबर 0। 9 और 5 14, 4 2 6 1 7, 74 प्लस 10g प्लस 14f प्लस c बराबर 0। तो पहली समीकरण क्या बन गई, 10g प्लस 14y प्लस c बराबर -74। पहली इक्वेशन। अब ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास कितना है, 8 1। 8 1 से पासिंग है, इसमें रख दो 8 और 8 8 64 प्लस 1 प्लस 16g प्लस 2f प्लस c बराबर 0। 64 1 65 प्लस 16g प्लस 2f प्लस c बराबर 0।
16G प्लस 2F प्लस C बराबर माइनस का 65। एक समीकरण बन गई तुम्हारे पास ये। एक और है हमारे पास, पॉइंट क्या है 13 से पासिंग है, 13 से पासिंग है तो 13 किस में रख दो इस इक्वेशन में। 1 रखेंगे 1 प्लस 3 रखेंगे 9, 3 3 जा 9, 1 रखेंगे प्लस का 2G, 3 रखेंगे 3 2 जा 6F प्लस C बराबर 0, 9 और 1 10। इसको बराबर में ले जाओ, 2G प्लस 6F प्लस C बराबर माइनस का 10। 3 समीकरण हो गई हमारे पास, होगी 1 2 3, और हमें वैल्यू क्या निकालनी है 3 ही निकालनी है। कौन कौन सी, G, F और C। और G और F और C के मान निकाल कर जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो बनेगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, अब ये 3 समीकरणों से हमें सॉल्व करना है। हमने क्या किया, पहला काम किया हमने कि फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ देखो सॉल्व करने का तरीका देखो, सॉल्व तुम कैसे करोगे। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 10G में से 16G गए, माइनस का 6G, 14F में से 2F गए, 12F, और C से C गया कट, 74 में से 65 जाएंगे तो 9 बचेंगे, माइनस के 9 बराबर माइनस के 9। इसको हम 3 से काट भी सकते हैं, 3 से काट देंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और इक्वल 3 3 जा 9। एक इक्वेशन ये बनी नंबर 4। एक बार कर दिया हमने 1 में से इसको हटा दिया, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3। 1 में से किसको हटा दें 3 में से, 10G में से 2G गया, 8G, कितना बचा 8G, 14G में से 6G गए, इसमें भी क्या बचेंगे 8, नहीं 14F में से 6F गया, कितना बचा 8F। ध्यान देना, C में से C गया 0, और माइनस का 74 में से माइनस का 10 जाएगा, तो 10 में से 74 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 64 बराबर माइनस का 64। ये कट रही है 8 से, 8G प्लस सॉरी ये कट रही है हमारे पास 8 से, तो G प्लस F इज इक्वल टू माइनस का 8। अब देखो ये समीकरण कौन सी बन गई 5। अब इन दोनों से निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, G और F की वैल्यू। यहाँ से शुरू करेंगे, इसमें 2 है, इसमें G है, इसमें हमने मल्टीप्लाई कितने कर दी 2 की, मल्टीप्लाई करी 2 की, तो 2G प्लस 2F इज इक्वल टू माइनस का 16। इक्वेशन नंबर 4 कौन सी हमारे पास, माइनस का 2G प्लस का 4F इज इक्वल टू माइनस का 3। सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं ऐड कर दो, ये तो करने पड़ेंगे ऐड, 4 और 2 6F, 16 3 माइनस के 19, F बराबर कितना आ गया 19/6। ठीक है, 19/6 का मान यहाँ रख दो, F का मान फ्रॉम 5, G माइनस 19/6 इज इक्वल टू माइनस का 8। इसको बराबर में ले जाओ, G बराबर माइनस का 8 प्लस 19/6, 6 8 48, G बराबर माइनस का 48 प्लस का 19/6। 19 में से 48 का कितना बचा 48, अरे 8 में से 9 के 9 और 18 में से 9 के 9,
और 29 बचे माइनस के 29/6। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एक और वैल्यू सी की। किसकी चाहिए? सी की। कोई सी में रख दो जो सबसे आसान लगे तुम्हें। एक ही होगी, एक ही होगी, एक ही होगी, इसमें रख दो। चलो फ्रॉम 3 यहाँ तक आ रहा है, दिख रहा है तक। फ्रॉम 3 2 इंटू जी का मान है माइनस का 29/6, 6 इंटू एफ का मान है माइनस का 19/6 प्लस सी बराबर माइनस का 10। तो काटो मत, 29 दूनी 58/6 प्लस 19 114 माइनस का 114/6 प्लस का c/1 बराबर माइनस का 10। एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 6 माइनस का 58 माइनस का 114 प्लस का 6 बराबर 6c बराबर माइनस का 10। 8 और 4 12, 4 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 प्लस का 6c/6 बराबर माइनस का 10। 6 की यहाँ गुणा कर दो, माइनस का 172 प्लस 6c = माइनस का 60। इसको इधर ले जाओ, 6c बराबर माइनस का 60 प्लस 170 और 2 2 में 0 गया 2, 17 में 6 गए 11, 6c और c बराबर बचा 112/6। किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 6 कम 6 3 से कट रहा है। 3 3 9 ना कट रहा, 2 से कट रहा है। कितने कट रहा है? 112/6, 2 3 6, 200 काटो 2 5 10, 2 6 12, 56/3। सी बराबर आ गया 56/3। अब इन तीनों वैल्यूज़ को कहाँ रख दें? इसमें रख दो। 9 x² प्लस y² प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 29/6 x प्लस 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है? 19/6 y प्लस सी का मान कितना है? 56/3 बराबर 0। तो हमारे पास देखो एलसीएम में 3 बचेगा। यहाँ भी 3 बचा, यहाँ भी 3 बचा। तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो। 3 की क्या कर दो? मल्टीप्लाई। जो एलसीएम उसकी क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो बचेगा 3x² प्लस 3y² माइनस का 29x माइनस का 19y प्लस का 56 बराबर, एक बार चेक करना कि ये आंसर है।